नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम अपनी एचपी की सीरीज का लेक्चर 3 करने वाले हैं, जिसमें जो है हम रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। यानी रिवर्स रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा और काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एचपीपीएससी जो है अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिलते। तो कुछ उसी टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। एचपीपीएससी से भी जो है 2 कदम आगे की तैयारी आपको जो है इस सीरीज में कराई जा रही है। तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें पहले हमने टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश देखे, फिर फेयर्स ऑफ फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश देखे। अब जो है रिवर्स देखने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए जरा क्वेश्चंस को देखिए, क्या आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर पहले जो है आपको लेक्चर अच्छे से देखा होना चाहिए। रिवर्स का जो है मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसे देख लेना। वहाँ पर रिवर्स के बारे में सब कुछ बता रखा है और बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे आपके लो लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम इस सीरीज में कर रहे हैं वो डिफिकल्ट लेवल के कर रहे हैं, कि हाँ भाई बुकों से भी बाहर के क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो लेवल है वो एग्जाम्स का अब काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। नीचे एक बात और लिखिए, आपको बतानी है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी बतानी है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो चारों को पहले रीड कीजिए। बोल क्या रहा है, चंद्रभागा राइजेस नियर बारलाचा पास एंड इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इज सियूल। तो कह रहा है चंद्रभागा जो है बारलाचा दर्रे के पास से निकलती है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी सियूल है। तो यहाँ पर बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत दी है। चंद्रभागा जो है बारलाचा के पास तो निकलती है, मगर इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सियूल नहीं है, ठीक है। सियूल किसकी सहायक नदी है, सियूल जो है ये रावी की है। तो चंद्रभागा किसे, चिनाब रिवर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो सियूल जो है ये रावी की सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, चंद्रभागा की नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई है। सेकेंड बोल रहा है चिनाब एंटर्स चंबा एट थिरोट एंड लीव्स एट संसारी नाला। तो जो चिनाब रिवर है वो चंबा में प्रवेश करती है थिरोट से और संसारी नाला नामक जो स्थान है वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। तो ये सही दी है। चिनाब जो है थिरोट से चंबा में एंटर करेगी। अब चिनाब का जो है ओरिजिन कैसे होता है, ये सब कुछ मैंने जो है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे चंद्रभागा 2 रिवर है, वो मिलती है तांडी नामक स्थान से, वहाँ से जो है चिनाब का ओरिजिन होता है। फिर वो चंबा में भी जाती है थिरोट नामक स्थान से। उसके बाद जो है चंबा को छोड़ के कहाँ पर जाती है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ से, संसारी नाला से। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है ठीक दी है। थर्ड देखिए, रावी इज ऑल्सो कॉल्ड रौती इन द अपर रीचेज एंड लीव चंबा एट डिस्ट्रिक्ट खेरी। तो कह रहा है ऊपरी इलाकों में जो है रावी को क्या बोलते हैं, रौती बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी इलाकों में जो है रावी को रौती बोलते हैं और ये चंबा को कौन से स्थान से छोड़ती है, खैरी नामक स्थान से छोड़ती है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक दी है। जो ऊपरी की भाग है वहाँ पर रावी को रौती बोलते हैं और चंबा को किस स्थान से छोड़ती है, खैरी नामक स्थान से जो है चंबा को छोड़ती है। फोर्थ क्या बोल रहा है, मीयर एंड सेचू नाला आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी। तो ये क्या स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो मीयर और सेचू नाला किसकी सहायक नदी है, जो मीयर और सेचू नाला है ये चिनाब की सहायक नदियाँ है, रावी की नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत हो गई। तो आप जो है किसको टिक करते, आप जो है सी ऑप्शन में जाते कि हाँ फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ गलत है, सेकंड और थर्ड जो है ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे चंद्रभागा जो है रिवर वो बारलाचा पास से जो है निकलती है। मीर और सेचू नाला किसकी सहायक नदी है, चिनाब की है, रावी की नहीं, चिनाब की है। चिनाब जो है चंबा में थिरोट से एंटर करती है और चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर में संसारी नाला से जाती है। रावी जो है उसे अब ऊपरी भागों में रौती बोलते हैं और इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है सियूल, ठीक है। सियूल जो है रावी की है, चिनाब की नहीं। ये जो है रावी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लॉन्गेस्ट जो है सहायक नदी है। और रावी जो है चंबा को छोड़ के कौन से स्थान से छोड़ती है, खैरी नामक स्थान से छोड़ती है। सेकंड देखिए, अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ काफ़ी जो है अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब इजीली आप इनको नहीं कर सकते जब तक आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हो। अब देखिए, सियूल, बुधिल, तुंधा, बलजेदी एंड साहो आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चिनाब। तो ये कह रहा है जो सियूल है, बुधिल है, तुंधा है, बलजेदी है, साहो, ये किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा सियूल तो किसकी है, सबसे लॉन्गेस्ट जो है सहायक नदी है, किसकी है, रावी की है। तो यहाँ चिनाब दे रखा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गई। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें क्या बोल रखे हैं, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सी है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली तो गलत ही होगी। फिर बोल रहा है बसपा, नोगली आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सतलुज। तो बसपा और नोगली जो है सतलुज नदी के दाहिनी ओर की सहायक नदी है। अब क्या हो गया, जैसे सतलुज नदी जा रही है तो कुछ उसके राइट बैंक में होगी, कुछ उसके लेफ्ट बैंक में होगी। तो कह रहा है जो बसपा और नोगली है सहायक नदियाँ तो है सतलुज की, मगर क्या ये राइट बैंक में, राइट में नहीं बल्कि लेफ्ट बैंक में है, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक की है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दे रखा है, बल्कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन का लेवल
हाई रखा है, ताकि एग्जामिनर आपको अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछे तो आपकी तैयारी उससे भी अच्छी हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, पटसरी, आंध्रा, पब्बर, असनी, ये जो है ट्रिब्यूटरीज है गिरी की, और वो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक दी है? तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर गलत दी है। जो पटसरी और आंध्रा है ये किसकी है? ये पब्बर की सहायक नदी है, ठीक है। पटसरी और आंध्रा तो पब्बर की सहायक नदी है। पब्बर खुद किसकी सहायक नदी है? टॉन्स की सहायक नदी है। और एक असनी यहाँ दे रखा है, असनी और एक जलाल होती है, ये जो है गिरी की सहायक नदी है, और गिरी खुद किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पूछा था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी के साथ जाओगे आप, तीनों ही स्टेटमेंट गलत दी है। एक्सप्लेनेशन में सारी बातें जो है दे रखी है, जैसे सियूल, बुधिल, तुंधा, बलजेदी एंड साओ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी, ठीक है। वहाँ चिनाब दिया था, बल्कि रावी की सहायक नदी है। फिर बसपा और नोगली जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की, राइट नहीं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पटसरी और आंध्रा मैंने आपको बताया ये पब्बर की सहायक नदी है, और पब्बर खुद किसकी सहायक नदी है? टॉन्स की। असनी और जलाल जो है गिरी की सहायक नदी है, और गिरी खुद किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी चीज़ें दे रखी है। थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट वाइज वाले जो है क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अगर डिफिकल्ट करना है क्वेश्चन को तो स्टेटमेंट वाइज वाले डालेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर भी जो है आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो चार स्टेटमेंट दिए, चारों को रीड करो, फिर देखो कि गलत कौन सी है इसमें। चंद्रा और भागा जो है राइजेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कुंजुम पास। तो चंद्रा भागा नदियाँ जो है कुंजुम दर्रे के विपरीत दिशा में निकलती है। तो चंद्रा भागा जो है ये कहाँ पर? ये आपकी लाहौल स्पीति में, ये तांडी नामक स्थान में मिलती है, जो कि बारालाचा दर्रे के पास है, और वहाँ से चिनाब का ओरिजिन होता है। तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में सारी बातें मैंने बता रखी हैं। अब यहाँ पर कुंजुम पास बोला है, कुंजुम नहीं बल्कि बारालाचा पास होगा, ठीक है। चंद्रा और भागा रिवर जो है ये अपोजिट साइड में है बारालाचा पास की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। फिर बोल रहा है इन दारचा द चंद्रा रिवर जॉइंस द जास्कर रिवर। तो दारचा नामक स्थान है, वहाँ पर जो चंद्रा नदी है वो जास्कर नदी में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दारचा नामक स्थान में चंद्रा नहीं बल्कि भागा रिवर, ठीक है, भागा रिवर जो है जास्कर रिवर में मिलती है। फिर बोल रहा है पीन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंद्राभागा रिवर। तो पीन क्या सहायक नदी है चंद्राभागा की? पहले ये बताइए, पीन जो है सहायक नदी है चंद्राभागा की? नहीं है। पीन जो है वो स्पीति की सहायक नदी है, और स्पीति जो है खुद किसकी? सतलुज की सहायक नदी है। तो यहाँ पर तो ये गलती दे रखा है, पीन तो सहायक नदी ही नहीं है चंद्राभागा की, पीन रिवर जो है वो स्पीति की जो है सहायक नदी है। फोर्थ बोल रहा है धनकर, ताबो आर द विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ चंद्रा रिवर। तो जो यहाँ पर ये दे रखे धनकर और ताबो, ये जो विलेजेस हैं ये के चंद्रा रिवर के जो है किनारे में बसे हुए हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो क्या बसे हुए हैं या नहीं? तो ये नहीं बसे, ठीक है। धनकर और ताबो जो है ये स्पीति नदी के किनारे में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है चारों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन का लेवल पता लग रहा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पर। जो है ऑल ऑफ द अबव यानी सारे ही जो है स्टेटमेंट्स गलत दी है। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए पूरा बता रखा है। चंद्राभागा जो रिवर है ये अपोजिट साइड से निकलती है बारलाचा पास की, ठीक है। मैंने आपको बताया चंद्राभागा दो रिवर है, ये तांडी नामक स्थान में मिलेगी जो बारलाचा दर्रे के पास है, वहीं से चिनाब का ओरिजिन होता है। फिर वो चंबा में जा रही है, फिर चंबा को छोड़ के भी जम्मू कश्मीर में जा रही है। तो वो सब चीज़ें जो है आपने पीछे क्वेश्चन में देखी। अब देखिए इन दारचा, ये दारचा में जो है भागा रिवर जास्कर से मिलती है, चंद्रा नहीं भागा रिवर मिलती है। फिर पीन जो है ये स्पीति की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ ले कि स्पीति किसकी सहायक नदी है, तो स्पीति जो है सतलुज की है, ठीक है, सतलुज की जो है सहायक नदी है। फिर बोल रहा है मोरांग हो गया, रंगरिक हो गया, धनकर हो गया, टाबो हो गया, ये मेन विलेजेस हैं किस नदी के किनारे? स्पीति रिवर के, स्पीति रिवर के किनारे बसे हुए गांव है मोरांग, रंगरिक, धनकर और ताबो। तो एक्सप्लेनेशन में सारी बातें जो है दे रखी है। अगर आपने स्टडी मटेरियल लेना होगा, मान लीजिए आप HPPSC पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, अलाइड सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7018186561, उस एग्जाम का नाम लिखना और स्टडी मटेरियल लिखना, मैं आपको जो है डिटेल्स दे दूंगा। ये सारी PDFs आपको मिलेगी डिस्क्रिप्टिव वे में, जो है हिमाचल जी आपको मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज जो है MCQ मिल जाएंगे हाई लेवल के, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज़ जो है वहाँ पर कवर की होगी, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेवल आप खुद देख रहे हो, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कितना हाई हमने कर दिया है, क्योंकि HPPSC की अब यही डिमांड है। फोर्थ देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं बोल रहा है, सही स्टेटमेंट बताओ, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो पढ़ लेते हैं। अस्कनी इज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब। तो अस्कनी जो है वैदिक नेम है चिनाब का। तो हाँ जी ये स्टेटमेंट ठीक है, चिनाब का जो वैदिक नेम है वो अस्कनी है, ठीक है। हर एक रिवर का जो है वैदिक नेम होगा, संस्कृत नेम होगा, वो आपको पता होने चाहिए। आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं जो है और अच्छे से बताऊंगा। कसोल और मणिकरण काफ़ी जो है बच्चे गए होंगे, पता है ये पार्वती नदी के जो है किनारे
किनारे पे हैं, ठीक है। तो कसोल और मणिकरण आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पार्वती रिवर। फिर बोल रहा है सुकेती रिवर जॉइंस ब्यास रिवर फ्रॉम द लेफ्ट बैंक इन मंडी टाउन। तो जो सुकेती रिवर है वो ब्यास को ज्वाइन करती है मंडी टाउन में लेफ्ट साइड से। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक दे रखी है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ब्यास रिवर है, तो उसके लेफ्ट साइड से जो है कौन सी रिवर उसे ज्वाइन करेगी, सुकेती रिवर मंडी में। तो ये जो है स्टेटमेंट ठीक दे रखी है। सुकेती जो है सहायक नदी है ब्यास की। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट ठीक दे रखी है। तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ द अबव की सारी ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। अब यहाँ पर जो है 5th क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से जो है गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो हमने यहाँ पर देखना है गलत कौन कौन सी है। तो अस्कनी इज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब, ये हमने अभी पढ़ा। चिनाब का जो वैदिक नेम है वो अस्कनी है। कसोल और मणिकरण जो है पार्वती के किनारे पे हैं। सुकेती जो है ब्यास से जो है मीट करती है लेफ्ट बैंक में जो है मंडी टाउन में, ठीक है। मंडी में जो है ब्यास से सुकेती की नदी जो है बाईं तरफ से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर। तो ये भी पढ़ा था, जो पब्बर है वो टॉन्स की सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आया था कि यहाँ पटसरी था, आंध्रा था, मैंने आपको बताया पटसरी और आंध्रा जो है पब्बर की सहायक नदी है, और पब्बर खुद किसकी सहायक नदी है, टॉन्स की सहायक नदी है। तो वो चीज़ यहाँ बोलिए, पब्बर जो है किसकी सहायक नदी है, टॉन्स की। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। यानी आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, नन ऑफ द अबव की कोई भी स्टेटमेंट यहाँ गलत नहीं दी है। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में बोल रखा है, अस्कनी इज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब, कसोल मणिकरण जो है पार्वती नदी के किनारे हैं, सुकेती जो है ब्यास से मिलती है लेफ्ट बैंक साइड में, लेफ्ट से मिलती है, पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन के हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, ठीक है। सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। तो पढ़ लेते हैं, पतली कूल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन मनाली एरिया ऑफ HP। तो पतली कूल सबको पता है, कुल्लू वालों को तो पता ही है कि जो है पतली कूल कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, कुल्लू में मनाली में। तो पतली कूल जो है वो ब्यास की जो है सहायक नदी मनाली में है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। अब बोल रहा है मुनानी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो जो मुनानी है ये भी जो है सहायक नदी है ब्यास की। फिर बोल रहा है स्पीति रिवर ज्वाइन सतलुज एट नामग्या इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अब एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीन रिवर है, ठीक है, पीन है वो किसकी सहायक नदी है, स्पीति की है। और स्पीति खुद किसकी सहायक नदी है, सतलुज की जो है सहायक नदी है। तो सतलुज से ही मिलेगी, और कहाँ मिलती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, नामग्या नामक स्थान पर। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक दी है, जो स्पीति रिवर है वो सतलुज से मिलती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नामग्या नामक स्थान पर। फिर बोल रहा है टैगपो एंड काब्जियन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्पीति रिवर। तो स्पीति की सहायक नदी है टैगपो और काब्जियन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक दी गई है। स्पीति जो है उसकी सहायक नदी है टैगपो एंड काब्जियन। तो यहाँ पर देखिए 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का जो है ऑल ऑफ द, यानी सारी जो है स्टेटमेंट ठीक दी गई है यहाँ पर। 7 देखते हैं, 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है। तो उसके लिए 1 बाय 1 जो है हम रीड करेंगे स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, जो ब्यास रिवर है वो बिलासपुर में एंटर करती है विलोज कसोल से, और जो है छोड़ती कहाँ से, नैला नामक विलेज से। तो बताइए ब्यास रिवर जो है वो बिलासपुर से में जो है एंटर करती है नहीं करती। तो ये तो आपका देखता हुआ ही गलत होगा कि ब्यास जो है वो बिलासपुर में एंटर ही नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सतलुज होना था, ब्यास नहीं सतलुज, जो है सतलुज एंटर करती है बिलासपुर में कसोल नामक स्थान पर, और नैला नामक विलेज से जो है उसे छोड़ देती है। तो यहाँ पर जो है कौन सी रिवर का नाम होना था, सतलुज का, ब्यास का नहीं होना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग दे रखी है। 2nd, 3rd और 4th क्या देखा है, अब ये जो आपकी सारी यहाँ पर दे रखी है, जैसे अली स्ट्रीम होगी, अली खड भी बोलते हैं, गंबर खड बोलते हैं, सीर खड बोलते हैं, ये सारी जो है सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। अली खड, गंबर खड और सीर खड ये सारी जो है सतलुज की सहायक नदी है। अब आगे बोल रहा है जो अली खड है वो सतलुज में जो है बैरी घाट नामक स्थान में मिलती है, गंबर खड जो है दागरन नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है, और सीर खड जो है सेरी नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। अब ये जो है डिफिकल्ट है, हर कोई इनको नहीं कर सकता। अब मैंने जो है एक HPG के सीरीज बना रखी है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर की, उसमें मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का बता रखा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट में रिवर्स का बता रखा है कि कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है, कहाँ पर मिलती है। तो उस जगह अगर आप बिलासपुर का लेक्चर देखोगे, हमीरपुर का लेक्चर देखोगे, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी कि हाँ अली खड जो है बैरी घाट में सतलुज से मिलती है, गंबर खड जो है दागरा नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है, सीर खड जो है सेरी नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। तो काफ़ी डीप में जाके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ
पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी और राइट कौन सी है, सही कौन सी है, 2 3 4, ठीक है। सही स्टेटमेंट कौन सी है, 2 3 4 स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग थी, क्योंकि जो ब्यास है वो बिलासपुर में एंटर नहीं करती बल्कि सतलुज करती है, कसोल नामक स्थान से और नैला नामक स्थान से निकल जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है। तो पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि 2 3 4 यहाँ पर ठीक स्टेटमेंट है। 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताना है विच इज़ नॉट करेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। रिवर ब्यास सेपरेट्स हमीरपुर फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ। तो जो ब्यास रिवर है वो हमीरपुर की जो है बाउंड्री से जाती है, ठीक है, और कांगड़ा को सेपरेट करती है, ठीक है, नॉर्थ में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक दे रखी है। तो ब्यास रिवर जो है सेपरेट करती है हमीरपुर को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। सेकंड बोल रहा है इन द ईस्ट सीरखड़ सेपरेट हमीरपुर फ्रॉम ऊना डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए सीरखड़ किसकी थी, सतलुज की सहायक नदी थी। तो ऊना में तो कोई यहाँ पर आपका रिलेशन आ नहीं रहा। तो ऊना में जो है, ऊना नहीं यहाँ पर, ये बल्कि क्या होगा, हमीरपुर को किससे जो है मंडी से सेपरेट करती है। तो ये आपकी रॉन्ग दे रखी है, ठीक है। हमीरपुर को जो है मंडी से सेपरेट करती है सीरखड़। तो सीरखड़ जो है सहायक नदी है सतलुज की, और ये हमीरपुर को सेपरेट किससे करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है सेपरेट करती है, ठीक है। मंडी और हमीरपुर की जो बाउंड्री है वहाँ से जो है ये सीरखड़ आपकी बहती है और ये सतलुज की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो पूछा ही क्या है, गलत स्टेटमेंट पूछिए। तो सेकंड यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए आप बता भी रखा है, रिवर ब्यास जो है हमीरपुर और कांगड़ा को जो है सेपरेट करती है। सीरखड़ जो है सतलुज की सहायक नदी और ये हमीरपुर और मंडी को सेपरेट करती है। 9 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी है, हमें बताने हैं विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी सही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमें बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। इट राइजेज नियर राक्षताल एज लोंगचन खबाग एंड एंटर्स एट शिपकीला पास। तो राक्षताल जो है यहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है। अब रिवर के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सी रिवर है जिसका राक्षताल से ओरिजिन होता है, और हिमाचल प्रदेश में जो है शिपकीला से एंटर करती है। किन्नौर नाम में एक जगह है शिपकीला, वहाँ से एंटर करती है, और ये जो है हिमाचल को छोड़ती है भाखड़ा नामक स्थान से, और वहाँ पर जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, वर्ल्ड का जो है सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है। यूला, यांगर, गैथिंग एंड कशांग जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये कौन सी है, सतलुज है, ठीक है। जैसे ही नाम आ जाए कि हाँ राक्षताल से ओरिजिन किसका होता है और शिपकीला से एंटर कौन सी रिवर करती है, तो वो सतलुज ही है, ठीक है। सतलुज जो है, शिपकीला एक स्थान है किन्नौर में, वहाँ से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और भाखड़ा नामक स्थान से हिमाचल को छोड़ के चली जाती है। तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सतलुज जो है उसी रिवर के बारे में जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए सब कुछ बता रखा है, सतलुज राइजेस नियर राक्षताल, और ये जो है हिमाचल में शिपकीला पास से एंटर करती है। सतलुज जो है भाखड़ा नामक स्थान से हिमाचल को छोड़ती है। इसकी सहायक नदियाँ भी बता रखी है, ठीक है, सहायक नदियाँ बता रखी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी बता रखी है और लेफ्ट बैंक, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, अब ये मान लो सतलुज जा रही है तो कुछ उसके राइट में रिवर्स पड़ेगी, ठीक है, कुछ राइट्स में है उसके, और कुछ उसके लेफ्ट साइड में रिवर है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए राइट में कौन सी है, स्पीति जो है राइट में पड़ती है, रोपा होगी, तैती होगी, कशांग होगी, मुलगांव होगी, यूला होगी, वांगर होगी, थ्रोंग होगी, रूपी होगी। और लेफ्ट बैंक में कौन सी है, त्रिरुंग होगी, गैथिंग होगी, बसपा हो गई, डूलिंग होगी और सोलडोंग। अब ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर क्या है, ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है कि हाँ बताइए जो तैती है, ठीक है, तैती है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सतलुज की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी इसलिए बताया कि डिफिकल्ट करना होगा तो ये पूछेगा कि हाँ स्पीति तैती जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए है। 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दे रखिए, पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना लूँगा तो मैं कम से कम 200-300 क्वेश्चन बना दूंगा रिवर्स के, मगर मैं जो लेक्चर में डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है, इजी नहीं डाल रहा, बनाने को तो 200-300 बना दूंगा, मगर अच्छे क्वेश्चन जो है बना रहा हूँ ताकि जो है आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाए, क्योंकि हाई लेवल की तैयारी हमने करनी है। बेसिक क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएंगे। मैंने जो है रिवर्स से रिलेटेड 100 MCQ बना रखे हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें जो है बेसिक क्वेश्चन है कि हाँ आप लो लेवल की तैयारी कर रहे हो एग्जाम के, मगर अब जो है लेवल काफ़ी हाई हो गया, तभी जो है ये सीरीज़ मुझे लॉन्च करनी पड़ रही है। तभी एक नई जो है HPG के MCQ सीरीज़ बना रहा हूँ, उसमें स्टेटमेंट वाइज जो है ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहा हूँ और अच्छे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो बुकों में ना मिले, क्योंकि इस टाइम डिमांड है भैया, क्योंकि पेपर का लेवल जो है हार्ड हो गया है और बच्चों को चाहिए अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, बाकी और भी अच्छा कंटेंट है जो चैनल में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ करेक्ट बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो 1 by 1 जो है रीड कर लेते हैं। एट जास्कर द ग्रेट हिमालय
क्रॉसिंग द सतलुज रिसीव द स्पीति रिवर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब मैंने आपको बताया था स्पीति जो है किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। पीन जो है स्पीति की सहायक नदी है। स्पीति खुद किसकी सहायक नदी है, सतलुज की। और जो है नॉर्थ वेस्ट से जो है ये स्पीति जो है सतलुज में मिलती है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक दे रखी है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से जो है ये मिलती है, कहाँ पर, सतलुज में मिलती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट से जो है मिलेगी किसमें, सतलुज रिवर में। अब यहाँ बोल रहा है जस्ट बिलो रामपुर बुशैर। ठीक है, जस्ट बिलो रामपुर बुशहर सतलुज जॉइंट द बसपा स्ट्रीम। तो सतलुज जो है रामपुर बुशहर के नीचे जो है बसपा स्ट्रीम से मिलती है, यानी बसपा जो है सतलुज में मिलती है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पर जो है बसपा नहीं बल्कि नोगली होगा। ठीक है, नोगली जो है वो जो है मिलती है सतलुज से। ठीक है, तो रामपुर बुशहर के नीचे कौन सी मिलती है, नोगली मिलती है। तो यहाँ पर जो है बसपा रिवर दे रखी है, तो वो रामपुर बुशहर के नीचे नोगली जो स्ट्रीम है, नोगली स्ट्रीम जो है वो सतलुज में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दे रखी है। तो पूछे करेक्ट कौन सी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर बता रखा है एट जांस्कर एंड द ग्रेट हिमालय क्रॉसिंग द सतलुज रिसीव द स्पीति रिवर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ से स्पीति जो है सतलुज में मिल जाती है। अब इन किन्नौर इट इज़ जॉइंड बाय बसपा रिवर। तो जो बसपा रिवर है वो किन्नौर में मिलती है सतलुज से। ठीक है, और यहाँ पर पूछा था जो रामपुर बुशहर है उसके नीचे कौन सी मिलती है, तो वो नोगली स्ट्रीम मिलती है, बसपा नहीं, नोगली स्ट्रीम मिलती है सतलुज में। 11 देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, सही स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर बतानी है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो वन बाय वन रीड करते। चंग शिकागो पास लाइट्स एट द हेड ऑफ बसपा रिवर। तो जो चंग शिकागो दर्रा है बसपा नदी के जो है शीर्ष पर स्थित है। हाँ जी, ये शीर्ष पर स्थित है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कमरू एंड सांगला आर टू पॉपुलस विलेजेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ बसपा रिवर। तो जो ये कामरू और सांगला है ये दो जो है विलेजेस हैं, कहाँ पर, बसपा नदी के किनारे। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट नहीं बल्कि ये राइट साइड में है। ठीक है, तो छोटी सी मिस्टेक है कि लेफ्ट में नहीं राइट साइड में है, तो ये जो है हमें पकड़नी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट ठीक है। तो पूछिए करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए अब ये भी बताना चाहिए स्ट्रीम लेफ्ट से मिल रही है राइट से मिल रही है। ठीक है, जो विलेज है वो लेफ्ट साइड में है रिवर के या राइट साइड में है। तो कामरू और सांगला जो है राइट बैंक में, ठीक है, बसपा रिवर के। तो मान लीजिए बसपा रिवर जा रही है तो उसके राइट साइड में पड़ेंगे कामरू और सांगला, जो है लेफ्ट में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, चंग शिकागो द हेड ऑफ बसपा रिवर, कमरू और सांगला जो है, कामरू और सांगला ये जो है बसपा रिवर के कहाँ पर है, राइट साइड में। ठीक है, राइट बैंक में है, लेफ्ट में नहीं राइट में। हम नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इनको मैच करना है, रिवर्स और उनके वैदिक नाम से। ठीक है, रिवर्स को जो है उनके वैदिक नाम से आपको जो है यहाँ पर मैच करना है। अब यमुना का तो सबको पता है कालिंदी है। ठीक है, ब्यास का क्या है, ब्यास का जो है अर्जिकिया है। रावी का पुरुषानी है। चिनाब का क्या है, अस्किनी है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा, 12th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो यहाँ पर राइट आंसर है वो ए होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको वैदिक और संस्कृत मैंने बोला था ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री है, संस्कृत नाम शताद्रु है। वैसे बच्चों ने पढ़ा होता है, बुकों में ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब व्यास का अर्जी क्या है, वैदिक, और संस्कृत है विपाशा। रावी का जो है पुरुषानी, पुरुषा जो है वैदिक है और इरावती जो है संस्कृत है। चिनाब का वैदिक है अस्किनी। ठीक है, चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं चिनाब को ही। और यमुना का क्या है, कालिंदी है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, बुक में भी आपको मिल जाएगा। अब मुश्किल क्या है यहाँ पर, मुश्किल ये है अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ रिवर्स का नाम दिया है और उनके ग्रीक नेम दे रखे हैं कि ग्रीक लोग थे उन रिवर को क्या बोलते थे। जैसे चिनाब है, रावी है, ब्यास है, झेलम है। तो इनको जो है आपको मैच करना है। जैसे चिनाब को क्या बोलते थे, चिनाब को जो है असिस्नेस बोलते हैं। ठीक है, असिस्नेस बोलते थे। रावी को क्या बोलते थे, रावी को जो है हिड्रोट्रस बोलते थे, हिड्रोटस बोलते थे। ब्यास को क्या बोलते थे, ब्यास को जो है हेफेसिस बोलते थे। और झेलम को जो है हेडेस्पेस बोलते थे। ठीक है, तो ये इनके क्या है, ग्रीक नेम है। तो ग्रीक नेम भी पता होना चाहिए। जैसे सतलुज को क्या बोलते थे, हेसिड्रस बोलते थे। जो सतलुज है उसे जो है हेसिड्रस बोलते थे। तो वैसे ही जो आपको ग्रीक नेम भी पता होने चाहिए। तो चिनाब का क्या है, असिस्नेस है। रावी का क्या है, हिडोट्रस है। ब्यास का हेफेसिस और झेलम का हेडेस्पेस। तो ये इनके ग्रीक नेम है। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का जो है ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। तो देखिए ग्रीक नेम भी बता रखें। तो ये चीज़ बुक में नहीं मिलती मगर एग्जाम में जो है आपसे पूछी जा सकती है। 14 देखिए ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स। अब ये ट्रिब्यूटरीज है, इन्हें जो है आपको मैच करना है रिवर्स के साथ। ठीक है, तो चिड़चिड़ नाला, अभी चिड़चिड़ नाला किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये किसकी है, रावी की है। ठीक है, रावी की जो है सहायक नदी है। वैसे छोबिया है, ये किसकी सहायक नदी है, ये चिनाब की है।
नोगली जो है ये किसकी सहायक नदी है? नोगली जो है ये सतलुज की सहायक नदी है और न्यूगल जो है ब्यास की। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन था वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो रामपुर बुशहर है उसके नीचे जो है सतलुज में कौन सी मिलती है, तो कौन सी मिलती है? नोगली मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने वो ध्यान दिया होता तो आप इजीली कर देते कि नोगली किसकी है, ये सतलुज की जो है सहायक नदी है। तो चिड़चिड़ नाला रावी की होगी, छोबिया जो है चिनाब की होगी, नोगली जो है सतलुज की और न्यूगल जो है ब्यास की सहायक नदी है। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी है। 15 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बतानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो वन बाय वन जो है रीड करते हैं यहाँ पर। जलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। ठीक है, जलाल जो है गिरी की सहायक नदी है। तो हमने पढ़ा था असनी जलाल जो है किसकी सहायक नदी है? गिरी की। गिरी खुद किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो वहाँ पर जलाल जो थी वो गिरी की सहायक नदी थी। हारला जो है ये जो है ब्यास में मिलती है भुंतर नामक स्थान पे। तो हाँ, हारला जो है ये ब्यास की सहायक नदी है और भुंतर जो कि कुल्लू में है वहाँ पर जो है ब्यास से मिल जाती है। चिड़चिड़ नाला जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रावी की। तो अभी हमने मैच किया, मैंने उसमें आपको बताया चिड़चिड़ नाला जो है ये किसकी सहायक नदी है? रावी की है। अब यहाँ बोले लेफ्ट बैंक, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी उसके लेफ्ट में, मान लो ये रिवर जा रही है तो ये उसकी राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड में कौन सी है? लेफ्ट साइड में जो है चिड़चिड़ नाला है। तो हाँ, ये सही बोल रहा है, चिड़चिड़ नाला ट्रिब्यूटरी है रावी की और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16th। अब यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है, तो वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं इनको। स्टेटमेंट्स में क्या बोल रहा है? द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आर कुरपान, आनी एंड जीबी खड्स। फिर बोल रहा है मानसू, सुजौन, फोजल नाला, सरवरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जैसे जो है ब्यास की सहायक नदियाँ बोली है कुरपान, अन्नी, जिब्बी, और जो सतलुज है उसकी बोली है मानसू, सुजैन, फुजल और सरवरी। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है या नहीं है? तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर उस नाम चेंज कर रखा है, यहाँ ब्यास नहीं बल्कि सतलुज होगा। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 2 ही मेन रिवर है, एक सतलुज है एक ब्यास है। तो सतलुज की सहायक नदी है कुरपन, आनी और जीबी। ठीक है, ब्यास की नहीं सतलुज की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निर्मंड वाला जो आपका प्लेस है वहाँ पर जो है सहायक नदियाँ हैं, वहाँ से जो है सतलुज बहती है। ठीक है, तो कुरपन, आनी और जीबी जो है ये सतलुज की सहायक नदी है। और जो ये मानालसू दे रखा है, सुजौन दे रखा है, फुजौल नाला दे रखा है, सरवरी, ये किसकी है? ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज नहीं बल्कि ब्यास की सहायक नदी है कुल्लू में। तो यहाँ बस जो है रिवर्स के नाम अलग दे रखे थे, उल्टे दे रखे थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी। तो आप किसके साथ जाते? वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो ये शायद HAS में आया हुआ जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताना है इनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, यानी सही स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सही स्टेटमेंट के लिए रीड करना पड़ेगा। रिवर सतलुज एंटर्स द डिस्ट्रिक्ट मंडी नियर फिरनू विलेज वेयर सैंज एंड तीर्थन स्ट्रीम जॉइन द रिवर। तो यहाँ पर देखिए जो सतलुज है वो मंडी में एंटर करती है फिरनू विलेज से, और सैंज और तीर्थन उसे ज्वाइन करती है वहाँ पर। तो सैंज और तीर्थन तो सहायक नदियाँ किसकी है? वो ब्यास की सहायक नदी है। तो सतलुज में कैसे मिल सकती है? तो पहली स्टेटमेंट तो पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए गलत है। यहाँ पर बोल रहा है सतलुज जो है मंडी में एंटर करेगी फिरनू विलेज से, और सैंज और तीर्थन उसमें मिल जाएगी। तो सैंज और तीर्थन जब ब्यास की सहायक नदी है तो सतलुज में क्यों ही मिलेगी? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगी। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है ब्यास एंटर्स मंडी फ्रॉम ईस्टर्न साइड एट अ विलेज नियर लारजी। तो जो ब्यास है वो ईस्टर्न साइड से जो है मंडी में एंटर करती है। ठीक है, तो पूर्वी दिशा से जो है मंडी में एंटर करती है और लारजी नामक स्थान में जो है वहाँ से एंटर कर रही है मंडी में। तो ये स्टेटमेंट ठीक दे रखी है। ठीक है, ब्यास जो है लारजी नामक स्थान से जो है मंडी में एंटर कर रही है ईस्टर्न साइड से। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक दे रखी है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? 17 का जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। यहाँ पर सैंज और तीर्थन दिया था, ये ब्यास की सहायक नदी है तो सतलुज में मिल ही नहीं सकती। बाकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, ब्यास जो है लारजी नामक स्थान से ही मंडी में एंटर करती है। एक्सप्लेनेशन में बता भी रखा है। 18 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बता रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो उसके लिए जो है रीड करना पड़ेगा हमें। तो इनकरेक्ट पूछिए, द सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बादल इन रामपुर तहसील। तो जो सतलुज है वो शिमला में एंटर करती है बादल से। ठीक है, रामपुर तहसील में बादल नामक स्थान से जो है शिमला में एंटर करती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक दे रखी है। सतलुज जो है शिमला में एंटर करेगी कहाँ से? रामपुर तहसील के बादल नामक स्थान से। फिर बोल रहा है सतलुज फॉर्म्स बाउंड्री लाइन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट विथ निर्मंड, करसोग एंड आनी तहसील ऑफ उन्नू।
कुल्लू, ठीक है। तो सतलुज जो है क्या कर रही है, बाउंड्री बना रही है किसके बीच में, शिमला डिस्ट्रिक्ट और निर्मंड करसोग आनी तहसील जो है कुल्लू की। तो क्या ये सही है गलत है? तो देखिए छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है यहाँ पर, क्या, करसोग, करसोग जो है वो मंडी में आता है, तो जो है कुल्लू में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यही एक छोटी सी मिस्टेक है कि बाउंड्री तो बना रहा है जो सतलुज है, वो शिमला की बाउंड्री तो बनाता है, मगर निर्मंड और आनी तहसील जो कुल्लू की है उसके साथ, करसोग के साथ नहीं, करसोग तो मंडी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है छोटी सी मिस्टेक थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत होगी। फिर बोल रहे हैं गिरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक। अब जो गिरी रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो जो गिरी रिवर है उसका चंद्रनाहन नहीं बल्कि कपूर पीक से होता है, ठीक है। कुपूर पीक जो है वहाँ से जो है उसका ओरिजिन होता है, रोडू तहसील में कुपूर पीक है, वहाँ से जो है गिरी का ओरिजिन होता है, चंद्रनाहन पीक से नहीं होता। तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ठीक है। तो आप किसके साथ जाते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी के साथ जाते हैं। इनकरेक्ट पूछिए तो ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत है। एक्सप्लेनेशन में बोल रखा है सतलुज जो है शिमला में एंटर करेगी बादल नामक स्थान से जो कि रामपुर तहसील में है। सतलुज जो है बाउंड्री लाइन बनाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट की किसके साथ, निर्मंड और आनी तहसील ऑफ कुल्लू, ठीक है। करसोग जो है वो मंडी में आता है, तो वहाँ पर जो है कुल्लू में ले लिया था उसको, तो ये उसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गई। गिरी जो है वो कपूर पीक के जो बेस है वहाँ से उसका ओरिजिन होता है रोहडू तहसील में, ठीक है, चंद्रनाहन नहीं बल्कि कपूर पीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो उसके लिए एक बार रीड कर लेते हैं। यमुना एंटर्स हिमाचल एट खोदर माजरी एंड लीव्स हिमाचल एट कौचवा। तो यहाँ पर देखिए जो यमुना रिवर है वो हिमाचल में एंटर करती है सिमोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पता है हमें कहाँ से करती है, खोजर माजरी से जो है एंटर करती है। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, खोदर माजरी होगा इसका ना, ठीक है। तो खोदर माजरी जो है वहाँ से एंटर करती है, और जो कौचवा है, ठीक है, कौचवा है वहाँ से लीव करती है, ठीक है। हमने बुक में पढ़ा ताजेवाला, तो ताजेवाला में ये एक स्थान है कौचवा, ठीक है, वहाँ से जो है लीव करती है। तो ये शायद आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा, मगर ये यहाँ सही दे रखा है, ठीक है। तो ताजेवाला में ही जो है एक स्थान है कौचा, वहाँ से जो है ये लीव करती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो बच्चे देखेंगे कौचा क्या है, या तो ताजेवाला होना चाहिए और इसको रॉन्ग कर देंगे, तो नहीं, ये जो है कौचा नामक स्थान से जाती है, ठीक है। ताजेवाला में ही आपका एक स्थान है कौचा, वहाँ से जो है लीव करती है हिमाचल को। तो मैंने आपको बोला बुक में भी चीज़ें नहीं मिलेगी, वो चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। सेकंड देखिए, गिरी रिवर ऑरिजिनेट्स इन सिरमौर एंड जलाल एंड अशनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गिरी। तो यहाँ कह रहे हैं जो गिरी रिवर है उसका ओरिजिन सिरमौर में हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया गिरी रिवर का जो है ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कुपूर पीक से हो रहा है, ठीक है। कुपूर पीक है वहाँ से हो रहा है जो कि रोहडू तहसील में। अब रोहडू कहाँ है, शिमला में, तो यहाँ सिरमौर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो शिमला है वहाँ पर ओरिजिन हो रहा है गिरी रिवर का, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गई है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, पटसरी एंड आंध्रा आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ पब्बर। और पब्बर जो है खुद किसकी सहायक नदी है, टॉन्स की। तो ये हमने अभी पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आए थे कि पटसरी और आंध्रा जो है पब्बर की सहायक नदी है, और पब्बर खुद जो है टॉन्स की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि हाँ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो गलत ही तो पूछी थी। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, यमुना जो है खोदर माजरी नामक स्थान से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और कौचा जो कि ताजेवाला में, ठीक है, वहाँ से लीव करती है। फिर गिरी रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है कुपूर पीक इन जुब्बल, ठीक है, जो कुपूर पीक है जुब्बल में, ठीक है, वहाँ से जो है ओरिजिन करती है, ठीक है। तो रोहडू बोल दिया मैंने, जुब्बल है, ठीक है, जुब्बल आएगा यहाँ पर। जो गिरी रिवर है उसका ओरिजिन कुपूर पीक जुब्बल से होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो गिरी रिवर जो है कुपूर पीक से ओरिजिन हो रहा है, यानी शिमला से हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर सिरमौर दिया था, शिमला से ही जो है ओरिजिन हो रहा है, और जलाल रोशनी इसकी सहायक नदी है। फिर पटसरी और आंध्रा जो है पब्बर की सहायक नदी है, और पब्बर खुद जो है टॉन्स की सहायक नदी है। तो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। अब गलती थोड़ी यहाँ मेरे से हो गई कि हाँ मैंने जुब्बल था, मैंने रोहडू बोल दिया, ठीक है। तो 30 देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है आपको लिस्ट मैच करनी है, ठीक है। मारकंडा, बाटा, घाघर, तो ये 3 रिवर्स है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपको बस इन्हें जो है मैच करना है, ठीक है। तो मारकंडा जो है ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका बाराबन से जो है ओरिजिन होता है। जो बाटा है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका सियोरी स्प्रिंग से होता है, और घाघर का जो है लवासा से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रिवर्स दे रखी है, मारकंडा, बाटा और घाघर, ये हिमाचल प्रदेश की रिवर है। इनका ओरिजिन पूछा था, तो मारकंडा का बाराबन से होता है, बाटा का सियोरी स्प्रिंग से होता है, और घाघर का जो है लवासा से होता है। 21 देखिए, बिंदु का। तो बिंदु का इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो बिंदु का है किसका जो है एंशिएंट नेम है, प्राचीन नाम है कौन सी नदी का, ब्यास का, बिनवा का, न्यूगल का, या बाणगंगा का। तो 21 का राइट आंसर क्या है, बिनवा, ठीक है। बिनवा का जो
प्राचीन नाम है वो बिंदु का है, ठीक है, बिंदु का है। अब ये बिंदु का जो रिवर थी ये क्या थी, ये आपकी बैजनाथ, जिसे हम कीरग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, एंशियंट टाइम में कीरग्राम बोलते थे, तो वहाँ से जो है फ्लो करती थी। तो बिनवा जो है उसका एंशियंट नाम क्या है, बिंदु का। तो यहाँ पूछा बिंदु का किसका एंशियंट नाम है, कौन सी रिवर का, तो बिनवा रिवर का जो है एंशियंट नाम है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखिए यहाँ पर, बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर कॉल द रिवर सतलुज। अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, जो ग्रीक स्कॉलर है, यूनानी है, विद्वान है, वो सतलुज को किस नाम से पुकारते थे, तो किस नाम से पुकारते थे, जगती, सतुद्री, मुक्सांग या हिसिड्रस। तो मैंने अभी जब वहाँ पर आपको ग्रीक नाम बताए थे तो वहाँ बताया था सतलुज को किस नाम से बोलते थे, हिसिड्रस से बोलते थे। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 देखिए, बिलो आर द नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, आइडेंटिफाई मिसमैच। तो यहाँ पर आपको गलत बताना है कौन सा गलत मैच हुआ है। ये एचपी नायब तहसीलदार 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यमुना का जलाल से, हाँ जलाल जो है यमुना की सहायक नदी है। सतलुज का आंध्रा से, हाँ आंध्रा जो है क्या सतलुज की सहायक नदी है, तो बताइए आंध्रा जो है क्या सतलुज की सहायक नदी है या नहीं है। तो आंध्रा, पटसरी मैंने आपको बताया था पब्बर की सहायक नदी है, पब्बर खुद टॉन्स की सहायक नदी है, तो सतलुज की कैसे हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। ब्यास की स्पीन है, चिनाब की जो है मियर है। तो यहाँ पर जो आंध्रा है सतलुज की नहीं है, आंध्रा और पटसरी पब्बर की थी, पब्बर खुद टॉन्स की सहायक नदी थी, और टॉन्स किसकी सहायक नदी है, वो यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो है आपका बी गलत हो गया। 24 देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जब हम एचपीजी के पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें वहाँ मिल गए हैं कि सबसे, अगर पानी की दृष्टि से देखें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, चिनाब है, ठीक है। चिनाब में जो है सबसे ज़्यादा वाटर है। अगर वॉल्यूम देखें तो पानी सबसे ज़्यादा चिनाब में। अगर लॉन्गेस्ट बोले सबसे लंबी कौन सी है, तो सतलुज है। सतलुज जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, उसका 320 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब नीचे मैंने आपको बोला एक 100 क्वेश्चन की सीरीज जो है रिवर्स पे मैंने बनाई एक वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें बेसिक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, ये बुकों में मिल जाते हैं कि सबसे लंबी रिवर कौन सी है, सबसे ज़्यादा पानी किस में है। और इस सीरीज़ में जो है मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जो पूरी सीरीज़ हमारी बनेगी, हर एक टॉपिक हम इसमें करने वाले, लगभग 5000 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और सारे जो है नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होंगे। एचपीपीएससी से भी 2 कदम आगे की तैयारी जो है इस सीरीज़ में आपकी कराई जा रही है। 25 देखिए, सुकेती फॉसिल पार्क इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मारकंडा रिवर, ये भी पढ़ रखा है। जो सुकेती फॉसिल पार्क है, तो ये कौन सी नदी के किनारे पे है, सिरमौर में है ये सुकेती फॉसिल पार्क, तो मारकंडा रिवर के जो है किनारे में है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 देखिए, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पीति रिवर। अब स्पीति रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, कुंजुम पास से होता है, ठीक है। पीन थी, पीन की सहायक नदी मैंने आपको बताया स्पीति है। स्पीति जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो जाके जो है सतलुज में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है, जो स्पीति रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कुंजुम पास से जो है उसका ओरिजिन होता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 देखिए, 27 क्या दे रहे हैं, यमुना रिवर वेयर आफ्टर फ्लोइंग इन उत्तराखंड एंटर्स हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ से एंटर करती है, जो है खोदर माजरी से एंटर करती है। तो यमुना जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है खादर माजरी से, ठीक है। खादर माजरी को बोल देता है कोई, खोदर माजरी बोल देता है। तो खोदर माजरी जो है यहाँ से एंटर करती है यमुना रिवर जो है सिरमौर में, और छोड़ के कहाँ से जाती है, ताजे वाला नामक स्थान से छोड़ देती है, ठीक है। ताजे वाले को जो अगर प्रिसाइसली बोलते तो कौचा नामक स्थान है, वहाँ से जो है छोड़ के जाती है। तो यहाँ से बोला था एंटर कहाँ से करिए, तो खोदर माजरी जो है हम कर लेंगे। 28 बोल रहे हैं, पिजोर और शिकरी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये पिजोर है, शिकरी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है पब्बर की सहायक नदी है, ठीक है। पब्बर जो रिवर है उसकी सहायक नदी है पिजोर और शिकरी। तो 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर दे रखा है जो पिजोर और शिकरी है ये पब्बर की सहायक नदी है। पब्बर खुद किसकी है, टॉन्स की, और टॉन्स खुद किसकी सहायक नदी है, यमुना की जो है सहायक नदी है। तो ये सारे हमारे जो है रिवर से रिलेटेड सारे अच्छे क्वेश्चन थे, हाई लेवल के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि सर अगले किस टॉपिक में जो है लेक्चर बनाया जाए। क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही, क्या ये लेक्चर आपको पसंद आया नहीं आया। अगर कुछ कमी लग रही है तो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे जो है सुधारने की कोशिश करूँगा। तो एक अच्छी सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत जो है अफोर्डेबल तरीके से बना रहा हूँ। ऐसे नहीं कोई आपको पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ पर पैसा आपको तब देना पड़ेगा जब आप जो हमसे स्टडी मटेरियल लेते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल के आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होता है 7018186561 पे, फिर मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। स्टडी मटेरियल भी जो है 500 रुपये का है हमारा, और उसमें जो है आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ वहाँ पर जो है प्रोवाइड करता हूँ। अगर नहीं ले सकते तो यूट्यूब में जो है आपके लिए फ्री सीरीज़ निकाल रहा हूँ, यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। पीडीएफ के लिए जो है स्टडी मटेरियल लेना पड़ता है। अगर नहीं लेनी तो यहाँ पर देखो यूट्यूब में जो है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और एक और अच्छा लेक्चर जो है आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।